एक शेर पढ़ रहा हूँ, माशाअल्लाह, सुन लीजिए। अरे वाह 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 वाह, तालियों की गड़गड़ाहट, वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जमा साहब देखिए चमक रहा है लड़का। तरफ है दिल, तरफ है दिल, तरफने से जरा तस्कीन होती है। तरफ है दिल, तरफने से जरा तस्कीन होती है। इन जवानों की तबीयत कुछ न कुछ रंगीन होती है। इन जवानों की तबीयत कुछ न कुछ रंगीन होती है। तरफ है दिल, तरफने से जरा तस्कीन होती है। अहाँ की ढूंढे छिए, अहाँ की ढूंढे छिए जनता के, नैना भटका के, समाज के। हमरा नहीं ढूंढू, हम ढूंढ कर लाए गिदरगंज में। समाज के दबल कुचल लोग हम सब छी, हमरा सेवा करो के बेटा देवे। अरे हमरा सुनो, देश के हालात, अभी एक लड़का जो मैं नहीं जानता, इस लड़की के बारे में कि साहब जवानी चली गई, शादियां नहीं होती है, तो मैं इन राहों में कांटा रखने वालों के ऊपर हर जुबान में मैं शायरी करता रहता हूँ। तो हमारा ये कहना है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को, अरे देखो हिम्मत, वाह वाह कहिए जी, वाह वाह, आवाज उठाइए। अरे देखो हिम्मत हार न जाना, वरना बहुत पछताओगे। ये मैं कब पढ़ा था? जब भागलपुर में राइट हुआ था, और उस भागलपुर के राइट में हम माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर थे। अभी भी बहुत ऊंचे पोस्ट पर भी हूँ माशाअल्लाह, और लोग जानते हैं, जहीर मलमली साहब के नाम से मशहूर है। तो मैं वहां गया, पप्पू खान मोहल्ला भागलपुर में शिविर लगी हुई थी और टेंट में लोग रहते थे। मैं पहुंचा तो लोगों ने कहा मलमली साहब मत जाइए उधर। हम कहा कि हमको कोई गम नहीं है, मैं बाहर का आदमी हूँ, यहाँ के आदमी को न झगड़ा है। मैं बाहर से आया हूँ मधुबनी जिला से, देखने के लिए कि मेरा भाई किस हाल में है, कैसा है। तो मैंने वहाँ पढ़ा था, और वो पप्पू खान वहाँ का चेयरमैन था उस जमाने में। उसने बहुत चीजों से नवाजा था, और पूरी महफिल को हम जमाए थे, और सब हिंदू मुसलमान को एकता और अखंडता में हम जमा किया। मजिस्ट्रेट आए, कलेक्टर आए, एसपी आए, और सबको मिलाया था मैंने, और मैं हुकूमत की तरफ से गया था। तो कहा अरे देखो हिम्मत हार न जाना, वरना बहुत पछताओगे। अरे देखो हिम्मत हार न जाना, वरना बहुत पछताओगे। अरे राह में पत्थर रखने वालों, अरे राह में पत्थर रखने वालों, पहले तुम ठोकर खाओगे। अरे राह देखिए साहब, मैं 76 साल का आदमी हूँ, और आप 25, 30, 35 साल के आदमी सुन रहे हैं। जब मैं गिदरगंज में उस टाइम में आया था, तो मैं दौड़ दौड़ के तकरीर करता था। मौलाना उस्मान साहब और वगैरह वगैरह हमारे शरिया के लोग आए थे, और मैं उसमें, लेकिन आज 76 साल में मैं चमक रहा हूँ आपकी आवाज पर। आज अगर मैं जख्मी हूँ, कल तुम घायल हो जाओगे। हम शिविर में बोल रहे हैं जहाँ खिचड़ी मिल रहा है। आज मैं अगर जख्मी हूँ, कल तुम घायल हो जाओगे। अरे राह में पत्थर रखने वालों, राह में पत्थर रखने वालों, पहले तुम ठोकर खाओगे। अरे हिम्मत हार न जाना। सारे शहर में आग
तुम खुश नजर, सारे शहर में आज लगा कर आते हो तुम खुश नजर। अरे सोचा भी है अब तुम अपने घर किस रास्ते से जाओगे, सोचा है कि अब तुम इस रास्ते, हम पे हंसने वालों, हम पे हंसने वालों, ये शिविर की बात कर रहा हूं, कैसे उम्र गुजारी हमने। 3 महीना 27 दिन का शिविर लगा था वहां, और टेंट में मुसलमानों के बच्चे बच्चियां औरतें माँ बहन सब खा रही है। हम 2 दिन, अरे 2 दिन जीना पड़ जाएगा, 2 दिन जीना पड़ जाएगा, तो तुम पागल हो जाओगे। और कीमती शेर कह रहा हूँ जमा साहब, और वक्त के समंदर में, शायर ज़हीर मलमली बोल रहा है, ये किसी दूसरे का शायर नहीं, मैं 3 मिनटों में तैयार किया। अरे वक्त के समंदर में अब तुम हमको जो आजमाओगे, वक्त के समंदर में हमको कहता तुम कौन हो, तुम्हारा ठिकाना कब्रिस्तान है, ये शिविर है, ये फलना है। तो मैं वहां पर अंदाज शायराना कहा, वक्त के समंदर में अब हमको जो आजमाओगे, अरे हम भी डूब जाएंगे, तुम भी डूब जाओगे, अरे अरे हम भी डूब जाएंगे, पूरे मजमा बोलिए सुभान अल्लाह। जाओगे। देखो हिम्मत, हमको हिम्मत नहीं हारना है। ये पहला मुशायरे का अगर इनेकाद हुआ है, इससे भी शानदार मुशायरा ऑल इंडिया लेवल पर, ये तो जो बैनर लिखा हुआ है उसमें शायद मेरा नाम भी नहीं होगा, इसलिए कि मैं जमा साहब कहे और चले आए। बहरहाल मैं आपको एक अंदाजे अपना जो तासुरात था मैं पेश किया। इंशाअल्लाह फिर मौका मिलेगा तो फिर दूसरा भी पढ़ूंगा और भी मौका दिया जाए ताकि फिर मैं पढ़ता रहूं। खुदा आइए बारगाहे रिसालत में एक और अजीम शायर, बुजुर्ग शायर जो मलमल की सरजमीन से तशरीफ लाए हुए हैं और जिन्हें ज़हीर मलमली से दुनिया याद करती है, दुनिया जानती है। मैं गुजारिश करता हूं बड़े अदब व एहतराम के साथ जनाब ज़हीर मलमली साहब माइक पर तशरीफ लाएं और बारगाहे रिसालत में नाते पाक का हदिया पेश करने का शरफ हासिल करें। माइक पर जनाब ज़हीर मलमली। और जो हजरात खड़े हैं आपसे मैं बहुत ही अदब के साथ गुजारिश करता हूं, आप तलबा हजरात और असातिज़ा किराम की शक्ल में लग रहे हैं, गुजारिश है कि आप भी बैठ जाएं, बैठ जाएं। माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं और अंदाज भी आपका निराला है। मैंने छोड़ा ही की सरजमीन पे जलसे में मैंने आपका कलाम सुना था, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। अल्लाह पाक आपकी उम्र को खूब बढ़ाए, नाते नबी के सदक़े में आपको अल्लाह पाक खूब खूब तरक्कियात से नवाजे। ऑपरेटर साहब आप खुद देख लिया करें, नहीं तो ऐसा ना कुछ मशीन की खराबी हो जाए तो आपको ही दिक्कत होगी। हजरात मेरा नाम ज़हीर मलमली, मैं हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, अरबी, मैथिली सबका मैं जानकार हूँ माशाअल्लाह। ये
हवा चली गीदरगंज से। मैं 40 साल के बाद आपके गांव में आया हूं। 40 साल के बाद यहाँ बहुत बड़ा जलसा हुआ था। बच्चों, तुम लोग उस वक्त में पैदा नहीं हुए थे, और उसके रूहे रवा हम जो देखा वो मरहूम बदरुद्दीन साहब और हमारे मोहतरम दोस्तों कहिए, साथियों कहिए, ये मतीउर रहमान फलाही साहब, जवानी का जोश था। और ये पहला मौका था इस गांव के अंदर में, मैं अंगरा थारी से पैदल आया था और लोग आते रहे जौक दर जौक माशाअल्लाह। तो आज इतने दिन के बाद फिर ये ज़हीर मलमली घूमते फिरते जनाब जमा साहब की एक अच्छी जिंदगी का तोहफा लेके आपके सामने आया हूँ। और उन्होंने कहा कि मलमली साहब पूरे हिंदुस्तान में आप पढ़ते हैं माशाअल्लाह, शेरो शायरी का अंदाज आपको है, चलिए मेरे यहाँ भी प्रोग्राम है। बच्चों, बहुत खुशी की बात है कि आप लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं आया तो कुछ नहीं देखा, आज मैं जो आया हूँ तो बहुत कुछ देखा माशाअल्लाह। यहाँ मस्जिदों का कतार दर कतार भी है और नमाजी का तादाद भी है, मैंने बहुत देखा। और आप लोग इस दुनिया में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक चश्मा चिराग जला रहे हैं। कितने हुफ़ाज़ उलमा यहाँ पैदा हुए और हो रहे हैं। मैं इसके लिए आप तमाम गांव वालों को, समाज को, और जो लोग इस मदरसे को सदका फितरा अतियात से नवाजते हैं, चर्म कुर्बानी देते हैं,